क्वेजर्स, कॉस्मिक इन्फर्नो। 1963. एस्ट्रोनॉमर मार्टिन श्मिट ने एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व किया। शुरू में उसे स्टार समझा गया, लेकिन बाद में पता चला ये स्टार नहीं था, ये था क्वेजर। क्वेजर एक्चुअली एक सुपर मैसिव ब्लैक होल से पावर्ड होता है, जो गैलेक्सी के सेंटर में होता है। जब मैटर ब्लैक होल की तरफ स्पाइरल करता है, वो मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक हीट हो जाता है। एक ब्लेजिंग एक्रीशन डिस्क फॉर्म होती है और फिर अनइमेजिनेबल एनर्जी जेट्स स्पेस में शूट करते हैं। क्वेजर्स अपनी गैलेक्सी के सारे स्टार्स के कंबाइंड लाइट से भी 1000 गुना ज्यादा रेडिएशन एमिट कर सकते हैं। उनकी ब्राइटनेस इतनी इंटेंस होती है कि वो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर से विजिबल होते हैं। अगर एक क्वेजर हमारी गैलेक्सी के पास होता, उसकी रेडिएशन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर स्ट्रिप कर देती। लाइफ का कोई चांस नहीं बचता। उनके जेट्स मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक स्ट्रेच होते हैं, इंटरस्टेलर स्पेस को टेयर करते हुए, लाइक कॉस्मिक ब्लो टॉर्चेस। थैंकफुली ज्यादातर क्वेजर्स अर्ली यूनिवर्स में मिले हैं, बहुत दूर, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस रिमाइंड करता है ग्रेविटी जब एक्सट्रीम हो जाए तो यूनिवर्स कितना ब्रूटल हो सकता है। मैग्नेटर्स, मैग्नेटिक नाइटमेयर। मैग्नेटर्स यूनिवर्स के सबसे टेरिफाइंग ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। 1990 के अर्ली इयर्स में साइंटिस्ट ने कुछ स्ट्रेंज गैमा रे बर्स्ट्स ऑब्जर्व किए। उन्हें समझ नहीं आया ये क्या है। बाद में रियलाइज हुआ ये नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार्स नहीं थे, ये मैग्नेटर्स थे। मैग्नेटर तब बनता है जब एक मैसिव स्टार सुपरनोवा में एक्सप्लोड करता है और उसका कोर कोलैप्स होकर न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। लेकिन मैग्नेटर का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के फील्ड से क्वाड्रिलियन टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है। उनके मैग्नेटिक फील्ड्स ट्विस्ट होते हैं, स्नैप करते हैं और 1 सेकंड में एक्सरे और गैमा रे फ्लेयर्स रिलीज कर देते हैं। अगर एक मैग्नेटर ज्यादा क्लोज होता, एक सिंगल फ्लेयर सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय कर सकता था, पावर ग्रिड्स को डैमेज कर सकता था। क्लोजेस्ट नोन मैग्नेटर SGR 1806-20 लगभग 50,000 लाइट ईयर्स दूर है, इसलिए हम सेफ हैं फिलहाल। मैग्नेटर्स अनप्रिडिक्टेबल है, वायलेंट है और अभी भी फुल्ली अंडरस्टूड नहीं है। डार्क फ्लो, पुल फ्रॉम द अननोन। 2008 में नासा के WMAP मिशन के डेटा से एस्ट्रोनॉमर्स ने एक स्ट्रेंज पैटर्न नोटिस किया। मैसिव गैलेक्सी क्लस्टर्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, हाई स्पीड्स पर, विदाउट एनी क्लियर रीजन। इस अनएक्सप्लेन मोशन को नाम दिया गया डार्क फ्लो। क्लस्टर्स जो 2.5 बिलियन लाइट ईयर्स तक दूर है, सब एक मिस्टीरियस रीजन की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं। किस चीज की तरफ, हमें नहीं पता। ये आइडिया सजेस्ट करता है कि शायद ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर भी कुछ एग्जिस्ट करता है, कोई मैसिव स्ट्रक्चर या कुछ और भी स्ट्रेंज। डार्क फ्लो अनसेटलिंग है क्योंकि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। रोग ब्लैक होल्स, साइलेंट डिस्ट्रॉयर्स। ब्लैक होल्स यूजुअली गैलेक्सीज के सेंटर्स में होते हैं, लेकिन रोग ब्लैक होल्स अकेला स्पेस में ड्रिफ्ट करते हैं। ये तब फॉर्म होते हैं जब मैसिव स्टार्स सुपरनोवा में एक्सप्लोड करते हैं या जब गैलेक्टिक कोलिजन्स उन्हें वायलेंटली इजेक्ट कर देती हैं। फ्री होने के बाद ये साइलेंटली इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल करते रहते हैं। ब्लैक होल्स लाइट एमिट नहीं करते, इसलिए रोग ब्लैक होल्स डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है जब तक वो किसी ऑब्जेक्ट के पास ना पहुंच जाएं। वो एक स्टार सिस्टम के थ्रू पास कर सकते हैं, प्लैनेट्स को डीस्टेबलाइज कर सकते हैं और हमें शायद पता भी ना चले। साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि मिल्की वे में मिलियंस रोग ब्लैक होल्स हो सकते हैं। 2022 में एक पॉसिबल रोग ब्लैक होल डिटेक्ट किया गया ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग के थ्रू, अबाउट 5000 लाइट ईयर्स अवे। ये टेरिफाइंग है क्योंकि ये इनविजिबल है, अनप्रिडिक्टेबल है और कंप्लीटली साइलेंट। TON 618, द जायंट बियॉन्ड स्केल। TON 618 एक हाइपर ल्यूमिनस क्वेजर है और इसके सेंटर में एक मॉन्स्टर ब्लैक होल है। 1950 में इसे एक फेंट ब्लू स्टार समझा गया था। 1970 में एस्ट्रोनॉमर्स ने कंफर्म किया ये क्वेजर है। इसका ब्लैक होल मास एस्टिमेट है 6 बिलियन टाइम्स द मास ऑफ आवर सन। कंपैरिजन के लिए सैजिटेरियस A स्टार सिर्फ 4 मिलियन सोलर मासेस का है। TON 618 का ब्लैक होल इतना मैसिव है कि एग्जिस्टिंग फॉर्मेशन मॉडल्स स्ट्रगल करते हैं एक्सप्लेन करने में। ये 10.4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, मतलब हम इसे देख रहे हैं जैसा वो था
जब यूनिवर्स अभी यंग था। ये सिर्फ बड़ा नहीं है, ये स्केल को रीडिफाइन करता है।